यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं से प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है। तो जवाब में अनुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को 8 बार भोजन कराती थी, और जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया तो 8 बार खाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। तो माता यशोदा ने 7 दिन का खाना भगवान श्री कृष्ण को एक साथ परोस दिया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को एक दिन में 56 दिन का भोग लगाया गया। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि इस 56 के अंक को हम यदि 5 + 6 करते हैं तो 11 होते हैं, और 11 का मतलब 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन होता है, जिसका जोड़ हुआ 11। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि अपनी इंद्रियों को मन सहित भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना यही 56 भोग है, या यूं कहें कि अपनी इंद्रियों सहित अपने आप को भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर देना, भगवान को रिझा लेना, भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश ही 56 भोग है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे श्रोताओं को भगवान को पाने की 56 भोग की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए कहा कि आप भगवान को पाने के लिए अपना शरीर लेकर जाते हैं, जबकि आपको अपने मन और इंद्रियों सहित भगवान के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके शरीर की यात्रा चाहे दुकान में हो, खेत में हो या मकान में हो, लेकिन हमारे मन की यात्रा भगवान तक पहुंचने की होनी चाहिए, क्योंकि तन सो जाता है लेकिन मन यात्रा में रहता है। इसीलिए हमें मन को भगवान के दर्शन का केंद्र बनाना है, और मृत्यु से पहले हमारे मन को गौमाता, संत, सत्संग, गुरु नाम और भगवत के स्मरण में लगाना है। इससे हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवत प्राप्ति के निमित्त बिना प्रेम के यदि चंचल मन को जबरन ईश्वर में लगाया जाएगा तो मन वहां अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि चंचल मन को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए 2 प्रमुख उपाय हैं, अभ्यास व वैराग्य। अभ्यास के द्वारा मन को भगवान से प्रेम करने की आदत पड़ जाती है और भगवान में मन टिकने लगता है। वैराग्य से चित्त विभ्रम की निवृत्ति होने लगती है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के नाम और भजन के भाव अनंत हैं। उनमें से जिस मनुष्य को जो नाम और भाव पसंद है वह उसी से उसको पुकारता तथा उसका ध्यान करता है और उसी से ईश्वर को पाता है। उन्होंने कहा कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के पास जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। उन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए भगवान से मिलने की ललक और उसे पाने की रीति। भगवान से मिलने की ललक भगवत प्राप्ति का एक अंग है।